एक सेल्फ अक्लेम्ड गॉडमैन, ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता, कैप्टन, राजनेताओं से कनेक्शन और करीब 150 करोड़ का साम्राज्य। नाम अशोक खरात। आरोप यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और काला जादू। खरात के फार्म हाउस से मिले पेनड्राइव में 58 आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं। कोई इसे महाराष्ट्र का आसाराम कह रहा है तो कोई राम रहीम बुला रहा है। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नासिक से शिरडी के बीच एक छोटा शहर है सिन्नर। यहाँ मीर गांव में एक मंदिर है, श्री ईशानेश्वर मंदिर, जिसे शिवालिक नाम का एक ट्रस्ट चलाता है। अशोक खरात इसी ट्रस्ट का चेयरमैन है। लोगों के बीच अशोक की छवि एक ज्योतिष, अंक शास्त्री और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की है। इसके ट्रस्ट में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना है। 17 मार्च को एक 27 साल की महिला ने खरात पर यौन शोषण का आरोप लगाया। महिला का आरोप था कि खरात ने पहले दैविक शक्तियां होने के दावे से उसका विश्वास जीता, फिर नशीला पदार्थ पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। यह सिलसिला यही नहीं रुका। नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच बार बार उसका यौन शोषण करता रहा। महिला की शिकायत के बाद नासिक पुलिस 17 मार्च की देर शाम खरात को गिरफ्तार करने उसके फार्म हाउस पहुंची। पुलिस को डर था कि गिरफ्तारी की बात सुनकर कहीं आरोपी फरार ना हो जाए, इसलिए पहले फार्म हाउस के बाहर चोरी की झूठी अफवाह फैलाई गई। अंधेरे में चोर चोर चिल्लाकर भीड़ इकट्ठा किया गया। जब अफरा तफरी का माहौल बन गया, तब मौके का फायदा उठाकर पुलिस तेजी से फार्म हाउस के अंदर घुसी और खरात को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पहले खरात के फार्म हाउस की तलाशी ली गई, जहां से एक पिस्तौल, कई जिंदा और खाली कारतूस भी बरामद हुए। नासिक पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के भी कुछ दस्तावेज सीज किए गए हैं। जल्द ही उनकी भी जांच की जाएगी। फार्म हाउस के बाद पुलिस नासिक के कनाडा कॉर्नर में मौजूद खरात के ऑफिस ओकस प्रॉपर्टी डीलर एंड डेवलपर्स में भी पहुंची। यहां जांच के दौरान पुलिस ने एक पेनड्राइव बरामद किया, जिसने इस पूरे केस का रुख मोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेनड्राइव में कुल 58 वीडियोस मिले हैं। ज्यादातर वीडियो इसी कनाडा कॉर्नर वाले ऑफिस के हैं, जिसमें खरात और कई महिलाओं के सेक्स टेप हैं। और ये सारे वीडियोस ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरा से गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। ये केस यही नहीं रुकता है। खरात की गिरफ्तारी के बाद पास के ही शिरडी इलाके से एक और बड़ी खबर आई। वो ये कि खरात के दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया है। आरोप ये कि वो अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। इससे इस केस का दायरा बढ़ता है। माना जा रहा है कि खरात अकेला नहीं है, पूरा रैकेट चलाने का शक है। खरात का कनेक्शन नेताओं से भी रहा है, इसलिए मामले में राजनीति भी कूद पड़ी है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रूपाली चाकंकर। रूपाली खरात के शिवालिक ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं और खरात के पैर धोते हुए रूपाली के वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेटीवार ने कहा है कि रूपाली चाकंकर को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर उस पद पर बैठा व्यक्ति किसी धोखेबाज के पैर धो रहा है तो उससे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक महिला उप मुख्यमंत्री है। ये उन पर निर्भर करता है कि चाकंकर को उसके पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। हालांकि खुद पर लगे आरोपों पर चाकंकर ने सफाई भी दी है। चाकंकर ने कहा है कि शिवानिका संस्थान से उसका जुड़ाव केवल सामाजिक कार्य तक सीमित है। वो एक महादेव मंदिर ट्रस्ट है। यहाँ समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसलिए हम में से कई लोग, जिनमें कई प्रमुख व्यक्ति भी शामिल हैं, ट्रस्ट की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। मुझे कैप्टन खरात के निजी जीवन या उन पर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने खरात को राज्य का आसाराम बापू बताया है। कहा है, आसाराम बापू और राम रहीम ने जो किया वही अशोक खरात ने किया है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तक की उसकी गतिविधियों को देखते हुए ये साफ है कि उसे किसी न किसी रूप से राजनीतिक समर्थन मिल रहा होगा। महाराष्ट्र की जनता को जानने का पूरा हक है कि आखिरकार कौन अपराधी है। मामले को बढ़ता देखकर महाराष्ट्र सरकार ने अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच सौंप दी है। इस एसआईटी को लीड करेंगी आईपीएस तेजस्वी सतपुते। तेजस्वी 2012 बैच के अधिकारी हैं। तेजस्वी को पुणे शहर में हेलमेट जागरूकता लाने के लिए उनके एफर्ट के लिए जाना जाता है। सोलापुर के अलावा महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया में कच्ची शराब के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए भी तेजस्वी सतपुते को सम्मानित किया जा चुका है।
जाते आते अब आपको अशोक खरात के बारे में बता देते हैं। अशोक खरात को लेकर जितनी भी जानकारी बाहर है वो मोस्टली सेल्फ अक्लेम्ड वाली है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अशोक खुद को ब्रह्मांड विज्ञान का जानकार और आध्यात्मिक सलाहकार बताता है। उसकी वेबसाइट के मुताबिक अशोक ने गणित से बीएससी की थी, फिर इंडियन नेवी में 7 साल तक काम किया, फिर ऑस्ट्रेलियन मर्चेंट नेवी में काम करने चले गए, 15 साल वहां सर्विस दी। वेबसाइट का दावा है कि अशोक 154 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 7 से 8 भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन मर्चेंट नेवी छोड़ने के बाद साल 2009 में खरात ने शिवानिक ट्रस्ट बनाया था। फिर 2010 में नासिक जिले के सिन्नर के पास मीर गांव में श्री ईशानेश्वर मंदिर खोला था। खरात के ट्रस्ट में बहुत से बड़े नेताओं का आना जाना है। साल 2022 में सीएम रहते हुए खुद एकनाथ शिंदे ने इस ट्रस्ट का दौरा किया था, जिसके बाद खरात और ज्यादा चर्चा में आ गए थे। राधाकृष्ण विखे पाटिल, दीपक केसरकर जैसे कई बड़े नेताओं का खरात के ट्रस्ट में आना जाना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उठापटक का दौर चल रहा था, उस दौरान कई बड़े नेताओं ने खरात से मुलाकात कर अपने भविष्य के बारे में उनसे बात की थी। अब नासिक पुलिस ने खरात के ऊपर बलात्कार राज्य काला जादू अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। उनके पास से जब्त पेन ड्राइव और उनसे मिले 58 अश्लील वीडियोस की पड़ताल की जा रही है। ब्लैकमेलिंग रैकेट के एंगल पर भी जांच हो रही है ताकि पता चल सके कि इस पूरे केस में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।